बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रोहेल ख़ान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। लाहो लामकान हज़रत सखी सैयद बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। हज़रत सखी सैयद बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जहाँ हर रोज़ सैकड़ों चाहने वाले ज़ियारत को आते हैं। हज़रत सखी सैयद बिलावल शाह नूरानी का शुमार सिर्फ पाकिस्तान ही के नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बुजुर्गों में होता है। पहाड़ों और जंगलों में रहने के बावजूद ये लोगों को अपने नूर से उनकी झोलियां भरते हैं। इस्लामी तारीख में ये सबसे आला और कदीम तरीन बुजुर्ग हैं। इनकी वलादत के बारे में कोई नहीं जानता, अलबत्ता इनके रहलत के बारे में पता है, यानी उस दिन जब उन्होंने दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाया। सखी सैयद बिलावल शाह नूरानी का उर्स मुबारक हर साल 10 रमज़ानुल मुबारक को मनाया जाता है। इस ज़ियारतगाह की तारीख एक ऐसे मुकाम से जुड़ी है जो बलूचिस्तान के इलाके खुसदार में वाक़े है। ये जगह लाहो लामकान के नाम से जानी जाती है। इस जगह के बारे में रिवायात हैं कि कायनात में सबसे पहले यही मुकाम तख्लीक किया गया था और कुछ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर उतारा गया था। इसी मुकाम के नज़दीक हज़रत सखी सैयद बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। यही वजह है कि हज़ारों लोग हर साल कठिन और मुश्किल रास्ते तय करके यहाँ आते हैं। इन मुश्किल गुजार रास्तों से गुजरकर मज़ार तक पहुँचना हर नए आने वाले के लिए निहायत दिलचस्प और पुरतजस्सुस साबित होता है। इन लाख मुश्किलात के बावजूद कई चाहने वाले चाहत के हाथों मजबूर होकर नूरानी नूर हर बला दूर के नारे लगाते मज़ार तक पहुँचते हैं और नूरानी नूर से फैज़याब होकर वापस जाते हैं। अगर इस मुकाम तक पहुंचने वाले रास्तों का जिक्र किया जाए तो कराची से हब के रास्ते बलूचिस्तान जाने का पहला पड़ाव मोहब्बत फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर होता है। मोहब्बत फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम थे। फिर अगला पड़ाव कदमगाह के मुकाम पर होता है। कदमगाह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव के निशानात हैं। इन निशानात को रेशमी झालरों से सजाया गया है। यहीं पर एक पत्थर भी रखा हुआ है जो रिवायात के मुताबिक खट जबल से लाया गया है, जिस पर वाज़े और कुदरती तौर पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। खाटे जबल को यह नाम इसलिए दिया गया कि रिवायात के मुताबिक इस पर एक बुजुर्ग की चारपाई रखी जाती थी और सिंधी जुबान में चारपाई को खट या खाट कहा जाता है। इस चारपाई का एक पाया यहाँ के गद्दी नशीन के पास अब भी मौजूद है, जिसकी बाकायदा ज़ियारत की जाती है। इसी कदमगाह के नज़दीक पहाड़ी पर हज़रत रहीम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। जिस पहाड़ी पर यह दरगाह है उस पर भी कुदरती तौर पर कुरानी आयात नक्श हैं। हज़रत सखी सैयद बिलावल शाह नूरानी का मज़ार यहीं से करीब है। यहाँ एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि उस मस्जिद को किसी ने तामीर नहीं किया, बल्कि ये अपने आप ही वजूद में आई है। इस कदमगाह के नज़दीक ही परियों का बाग भी है। उस बाग में खजूर, इमली और दूसरे जंगली दरख्तों के साथ साथ आम के दरख्त भी मौजूद हैं, जिन पर जा बजा लफ्ज़ अल्लाह वाज़े लिखा हुआ नजर आता है। यहाँ के बारे में रिवायात हैं कि यहाँ एक जालिम गोकल नामी देव की हुकूमत थी और लोग उससे बहुत तंग थे। उन लोगों ने अल्लाह से दुआ की तो वहाँ एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा हुए और लोगों को उस देव से आज़ाद करवाया। उस बुजुर्ग और उस देव के मुकाबले के वाज़े निशानात उस पहाड़ पर आज भी मौजूद हैं। इस मुकाम पर जा बजा ऐसे निशानात मौजूद हैं जिस पर भागते कदमों, लड़ाइयों और खराशों के निशानात वाज़े हैं।
इस मुकाम से असल ज़ियारतगाह लाहौतो लामकान निकलती है और ज़ायरीन को 7 पहाड़ अबूर करके यहां तक पहुंचना पड़ता है। यहां पर मौजूद पहाड़ी रास्ते में एक ऐसा पत्थर भी है जिसकी मुशाबहत एक खूनखार जानवर जैसी है, लेकिन अब यह सिर्फ एक पत्थर है। कहा जाता है कि यह एक बला थी जो रोजाना एक देग के हिसाब से खाना और एक जीते जागते इंसान को खा जाती थी। यहां ऐसे और पत्थर भी हैं जो जानवरों जैसी मुशाबियत रखते हैं। एक चूने का पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि मौजज़ाती तौर पर उसमें से पहले दूध निकला करता था। चूंकि लोगों ने उसे बेचना शुरू कर दिया तो वो पानी बन गया और अब वहां से पानी बहता है। यहां एक मकाम और एक गार ऐसी भी है जो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक है कि उन्होंने वहां चिल्ला काटा था। इन गारों में दाखिल होते ही एक ऐसे पत्थर पर पांव पड़ता है जो शेर के जैसा है। उसे निगहबान कहा जाता है। वहां दाखिल होने से पहले एक खास साबुन से मुंह धोना पड़ता है। ऐसा करने से गार के अंदर का अंधेरा कम हो जाता है और हर चीज साफ दिखाई देने लगती है। वहां एक पत्थर की बनी ऊंटनी का मुजस्मा भी है। इस पूरे इलाके में पत्थर के बने हुए जानवर भी हैं। कोनो मकां लामकां की बहस तो एक तरफ, लेकिन इसी पहाड़ी सिलसिले में एक गार ऐसी भी है जहां पर हजरत सखी सैयद बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला फरमाया करते थे। और अब एक अरसा दराज से लाहौतो लामकां को शाम 5 बजे से पहले बंद कर दिया जाता है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद यहां गैर मरी मखलूकात दियो जिन्नात की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शाम होते ही यहां पर मौजूद जानवरों के मुजस्मों में जान आ जाती है। यही वजह है कि इस मुकद्दस मुकाम के बारे में लोग एक खास पुरअसरारियत का तासुर रखते हैं। लोगों का कहना है कि जो भी शाम 5 बजे के बाद यहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। चंद साल पहले कराची से आए हुए 2 भाई मना करने के बावजूद मगरिब के बाद मजार की हदूद में गए, लेकिन फिर लौटकर वापस नहीं आए। उनके अहले खाना ने उन्हें बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिले। आज भी 6 महीने या हर साल के बाद उनके अहले खाना उन्हें तलाश करने आते हैं। लोगों के मुताबिक बहुत ही मजबूत हौसले के मालिक इंसान इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मोहतरम अजीज दोस्तों, इन तमाम मालूमात के बारे में किसी भी जगह कोई तहरीरी सबूत नहीं मिलते, बल्कि ये सब बातें लोगों से ही मंसूब हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।